नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील। आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो कंपटीशन फाइटर चैनल पर यानी कि मेरे इस कंपटीशन फाइटर नाम के चैनल पर जो क्लास चल रही है वह ग्रामर की क्लास चल रही है दोस्तों। तो ग्रामर में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी थे उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक लेक्चर में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा की गई है। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हटकर कुछ और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के उन पर चर्चा करेंगे। जब तक आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश के बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को देखिए, अगर आपको समझना है भाई तो पहले स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। और स्ट्रक्चर को अगर आपको जानना है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी प्यारा सा छोड़िए, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं आप लोग को जो मेरा चल रहा है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मिलेंगी आपको, सीपीओ में काम आएगा, एनसीडीएस, बाकी जो भी इंग्लिश की चीज़ें होंगी, सभी इंग्लिश जो भी एग्जाम होंगे इंग्लिश के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जल्द हम वर्ड पावर पे भी चर्चा करेंगे। तो वर्ड पावर पे चर्चा करेंगे। अभी तो हम जो नया स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने चल रहे हैं वह हमारा जो स्ट्रक्चर है वह है हैव टू। हैव टू होता क्या है कि आप डिक्शनरी जब खोल के देखते हैं तो कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ मिलता है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ, तो वो वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लगभग जैसे को वर्ब, यहाँ पर मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब एक प्रकार से प्लूरल फॉर्म में लिखा मिलता है। तो हैव टू जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है हैव टू का। इसके अपने 3 केस बनते हैं। एक होता है हैज टू सिंगुलर में, अब प्लूरल में हो जाता है हैव टू, ठीक है। ये दोनों जो कंडीशन होती हैं भाई ये प्रेजेंट में होती हैं। ये 2 कंडीशन कहाँ पे मिलती हैं? प्रेजेंट टेंस में मिलती हैं। और जो तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन इसका जो पास्ट में मिलता है वह होता है हैड टू। ये कंडीशन ये पास्ट में बनता है। तो यहाँ पर हम तीनों इसके कंडीशन देखेंगे। यानी कि सिंपल यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ये हैज टू और हैव टू मिलेगा। हैज टू जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मिलेगा देखने को, और हैव टू जो होगा ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखने को मिलेगा। हैड टू जो है ये पास्ट स्ट्रक्चर में मिलेगा, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का जैसा लोचा नहीं होता है। पास्ट होता है तो पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह हैड टू का यूज होता है। एक क्या इसके मायने हैं, क्या इसकी कंडीशन है, उन मायने और कंडीशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पर जो शुरू किए हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हैव टू की। हैव टू, हैव टू ये थोड़ा पतला चल रहा है। 1 मिनट, मैं पेन के साइज को आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा करता हूँ। हैव टू, हैव टू का मतलब क्या है? किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, कोई काम को जैसे अनिवार्य रूप से आपको करना है, कोई भी काम अनिवार्य रूप से अगर आपको करने की बाध्यता है या करना है या कह सकते हैं करना पड़ता है, तो अनिवार्य रूप से कोई काम अगर आपको करना है या करना पड़ता है तो इस सेंस में हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। इन दोनों सेंस में चाहे करना है या करना पड़ता है तो हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। यही हो सकता है कोई पास्ट में आपको अनिवार्य रूप से कोई काम करना था या करना पड़ता था बीते समय में, तो बीते समय में कोई काम अनिवार्य रूप से आपको करना था या करना पड़ता था तो वहाँ पर भाई हैड टू हो जाएगा, वहाँ हैड टू लगाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में देखिए आपको ये मिलेगा, जिससे मुझे खाना बनाना पड़ता है, यानी कि अनिवार्य रूप से ये मेरी मजबूरी है। एक मजबूरी को भी प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? मजबूरी को। तुम्हें रोज विद्यालय जाना पड़ता है, तो ये आपकी मजबूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तुम्हें रोज विद्यालय जाना है,
तो जाना है यानी अनिवार्य रूप से आपको जाना है, खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। चाहे अनिवार्य रूप से कोई काम करना है या मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, इन दोनों सेंस में भाई हैव टू का यूज होगा। हैव टू देखिए, हैव टू के स्ट्रक्चर में देखिए एक होता है हैज टू। हैज टू का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जब एक वचन का सब्जेक्ट रहेगा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। और हैव टू जो होगा, हैव टू ये प्लूरल, उसी हैज टू का प्लूरल फॉर्म हैव टू है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। और दोनों में, दोनों हैज टू और हैव टू ये प्रेजेंट फॉर्म है। करना है यानी है आएगा, करना पड़ता है तो ये प्रेजेंट फॉर्म को डिसाइड करते हैं या प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब इसी का हैड टू जो बनता है ये पास्ट फॉर्म बनेगा, करना था, करना पड़ता था। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर में देखा जाए तो देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एटीसी एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि राम को खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना है या कहें बनाना पड़ता है। दोनों सेंस में, चाहे आप कहो राम को खाना बनाना है या कहो राम को खाना बनाना पड़ता है, ऐसे दोनों सेंस में हम यहाँ पर हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट खोजना है। खाना बनाने का काम कौन करेगा? जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। खाना बनाने का काम राम करेगा तो राम क्या होगा दोस्तों? राम सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बनाना है या बनाना पड़ता है, चाहे अनिवार्यता दिखाए चाहे मजबूरी दिखाए, दोनों ही कंडीशन में हम हैव टू को याद करेंगे। राम कोई एक व्यक्ति है, सिंगुलर व्यक्ति है, तो सिंगुलर व्यक्ति के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज टू लगाएंगे, राम हैज टू। उसके बाद तुरंत वर्ब लगाएंगे, वर्ब मतलब खाना बनाना। तो खाना बनाना मेक नहीं लगता बल्कि पकाया जाता है, तो खाना बनाना मतलब खाना पकाना, तो यहाँ कुक लगेगा, कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है खाना, कुक दी फूड, कुक दी फूड। तो राम हैज टू कुक दी फूड, राम को खाना बनाना पड़ता है या राम को खाना बनाना है। उसे रोज यहाँ क्रिकेट खेलना पड़ता है, रोज यहाँ क्रिकेट खेलना पड़ता है या खेलना है, खेलना है कहें या खेलना पड़ता है कहें, खेलना पड़ता है। दोनों का मतलब इंग्लिश में सेम निकलता है, बस इंग्लिश में जब लिखा जाएगा, देखिए भाव तो दोनों का अलग है। उसे रोज यहाँ क्रिकेट खेलना है मतलब ये उसका काम है, रोज से खेलना है। ये कि उसे खेलना पड़ता है, इसमें मजबूरी का भाव आता है भाई। लेकिन इंग्लिश में सेम इसका ट्रांसलेशन होता है, तो ज़रूरत के हिसाब से जब हम उसको पढ़ते हैं कोई स्टोरी, तो वहाँ किस तरह का मीनिंग निकल रहा है, किस तरह का सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना होता है कि उसको यहाँ क्रिकेट खेलना है कि खेलना पड़ता है। तो देखिए करेंगे उसे, उसे खेलना है, उसे मतलब ही, कोई लड़का है, खेलना है तो खेलना है एक वचन कर्ता के साथ लग जाएगा हैज टू। क्या खेलना है? प्ले, प्ले मीन्स खेलना, वर्ब लगा देंगे। तो खेलना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट दो होता है, किसको खेलना है और क्या खेलना है। तो किसको तो है नहीं, किसको पे कोई प्राणी आता है, क्या खेलना है, तो क्या खेलना है मतलब क्रिकेट खेलना है, तो हम यहाँ करेंगे क्या? क्रिकेट। ही हैज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है।
अब देखिए उसके बाद यहाँ पर दो एडवर्ब हैं, एक कब खेलना है, एक कहाँ खेलना है। कहाँ खेलना है मतलब यहाँ खेलना है, प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है यहाँ, तो हियर लगाएंगे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय को बताने वाले एडवर्ब। कब खेलना है, रोज खेलना है तो डेली। तो ये पहले प्लेस वाला लगाते हैं फिर टाइम वाला लगाते हैं। तो ये चाहे हम इसको कहें उसे खेलना है या खेलना पड़ता है, दोनों सेंस में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को प्रतिवर्ष विदेश जाना पड़ता है या विदेश जाना है, विदेश जाना पड़ता है। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री को, किसको विदेश जाना है, हमारे प्रधानमंत्री को, तो हमारे प्रधानमंत्री सब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी विदेश जाएगा या जाता है या जाना पड़ता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर तुरंत लगाएंगे हैज टू। ठीक है, जाना की अंग्रेजी हो जाएगा गो, क्योंकि ये वर्ब है। गो टू फॉरेन, जहां भी जाएगा, आने जाने के लिए जहां भी आना जाना होता है तुरंत उसको लगाते हैं टू के साथ। गो टू फॉरेन, FOREIGN फॉरेन, गो टू फॉरेन। उसके बाद प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष यानी पर ईयर या एवरी ईयर भी कर सकते हैं। प्रतिवर्ष विदेश जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा तुम्हें आज बाजार सब्जी खरीदने जाना है, तुम्हें आज बाजार सब्जी खरीदने जाना है। अब मैं बोला जब कि तुम्हें आज बाजार सब्जी खरीदने जाना है, भाई किसे जाना है, तुम्हें जाना है। तो जो भी जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा यू। जिसको जाना है के लिए यहाँ पर हैज टू या हैव टू, तो यू जो होता है प्लूरल माना जाता है, तो इसके लिए हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू। जाना है तो गो मीन्स जाना है। अब जाना है, कहाँ जाना है, सब्जी खरीदने। जाना के बाद तुरंत क्या करना है भाई, क्या जाना है, कहाँ जाना है भाई, सब्जी खरीदने। ठीक है, गो टू, कहाँ जाना है, बाजार जाना है। जाना है कहाँ जाना है, बाजार जाना है, तो गो टू मार्केट। आने जाने वाले स्थान को तुरंत उसके बाद लिख देते हैं। गो टू मार्केट टुडे, आज जाना है। और उसके बाद क्यों जाना है, सब्जी खरीदने। लास्ट में आएगा कारण, क्यों जाना है, सब्जी खरीदने। एक मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आता है, जैसे कि खरीदना, जाना तो मेन वर्ब है पहले लिख दिया, बाद में कोई और वर्ब आया खरीदना, तो टू के साथ लगता है। टू बाई खरीदने सब्जी, सब्जी मतलब वेजिटेबल, सब्जी खरीदने। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। जैसे उसे कल वहाँ जाना था, उसे कल वहाँ जाना था, या उसे कल वहाँ जाना था, इसको हम लिए तो हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, किसे जाना था, उसे जाना था, तो उसे का लगाएंगे ही, जाना था। अब ये भाई पास्ट में आ गया, ये चीज़ पास्ट में आ गया, तो पास्ट में इसके लिए एक स्ट्रक्चर हैड टू का होता है, तो यहाँ पर हम तुरंत हैड टू का यूज करेंगे। उसे जाना था, जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो। अब जाना था, कहाँ जाना था, वहाँ, तो गो देयर। जब तक किसी स्थान का नाम नहीं आएगा तब तक टू नहीं लगेगा, ये देयर केवल लग जाएगा, एडवर्ब है। तो गो देयर, कब, कल, तो कल जाना था यानी बीते हुए कल की बात हो रहा है। जब बीते हुए कल की बात हो रहा है तो बीते हुए कल का होता है यस्टरडे, उसे कल वहां जाना था। मुझे अपने बचपन में स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था। देखिए बचपन की बात जब होती है ना दोस्तों, तो बचपन में कोई भी काम दो तो करना पड़ता है।
ठीक है, वो करना है नहीं, मजबूरी है, वहां पे शौक नहीं है। तो बचपन में स्कूल जो जाना पड़ता था भाई, ये तो सबकी अपनी मजबूरी होती है। तो मुझे यानी कि मैं, ठीक है, जाना पड़ता था क्या, हैड टू, क्योंकि ये पास्ट है। गो मीन्स जाना, कहाँ जाना, टू स्कूल, जहाँ भी जाना वो स्थान आएगा तुरंत टू लगा के करेंगे, टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता, आई हैड टू गो टू स्कूल। मैं अपने बचपन में, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन में लगाते हैं, फिर अपने बचपन, सब्जेक्ट आई है तो अपने के लिए माई, सब्जेक्ट आई है तो अपने के लिए माई, बचपन मतलब होता है चाइल्डहुड, तो आई हैड टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड, मुझे अपने बचपन में स्कूल जाना पड़ता था। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इनके निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, अगर हम इनके निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो निगेटिव स्ट्रक्चर में खास बात यह है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट की तरह वर्क करता है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, चाहे पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ये बिल्कुल प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट की तरह काम करता है। जैसे ही हम निगेटिव में जाएंगे तो हमारा जो ये हैज टू है, ये हैज टू, तो हैज के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो डू या फिर डज लगता है उसके बाद नाट लगाएंगे, डू या डज नाट लगाएंगे। अगर एक बार डज नाट लग गया तो अब ये हैज टू नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर बन गया, तो अब ये बन जाएगा हैव टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पास्ट में यही क्या हो जाएगा, जहाँ हैड टू लगता है, ठीक, अब यहाँ पे लग जाएगा डिड नाट, डिड नाट। जब एक बार डिड नाट लग गया तो अब ये हैड टू नहीं रह जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, हैव टू, क्योंकि एक पास्ट वर्ब लग गई तो बार बार पास्ट वर्ब थोड़ी नहीं लगेगी। मैंने क्या बताया, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यदि एक बार हम निगेटिव में करते क्या हैं, निगेटिव में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू, डज, डिड, इसके बाद नाट लगाएंगे, उसके बाद सिर्फ हैव टू लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ना हैज टू लगेगा ना हैड टू लगेगा, सिर्फ हैव टू लगेगा। क्योंकि जो हैज लगता था उसकी जगह अब डज लग गया, तो जब यहाँ पर यस लग गया तो फिर ये यस वाली कहानी नहीं होगी, बल्कि हैव आ जाएगा, हैव टू। जब एक बार डिड लग गया तो अब फिर से पास्ट हैड नहीं लगाएंगे, बल्कि प्रेजेंट लगाएंगे। एक पास्ट लग गया तो बार बार पास्ट नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट में हैव टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और etc बाकी चीज़ें। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे यह काम नहीं करना था, उसे यह काम नहीं करना था। तो अब यहाँ देखिए, या उसे यह काम नहीं करना पड़ता था कहें, चाहे नहीं करना था, तो उसे मतलब हो गया ही, नहीं करना था, ये देखिए निगेटिव है। निगेटिव में जैसे ये पास्ट है, था आया तो क्या है, ये पास्ट है, तो पास्ट में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, डिड ही, डिड नॉट। अब जब एक बार डिड पास्ट लग गया तो हैड टू नहीं लगाएंगे, बार बार पास्ट वाला नहीं लगाएंगे, बल्कि ये अब हैव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड पास्ट को कवर करने के लिए लग चुका है, तो अब ये प्रेजेंट वाला हैव टू हो जाएगा। यह काम नहीं करना था, करना होता है डू, डू मीन्स करना, ये वर्ब है, ये करना क्या है, वर्ब है। ही डिड नॉट हैव टू डू, उससे नहीं करना था, क्या नहीं करता था, दिस जॉब, दिस जॉब मतलब यह काम, उसे यह काम नहीं करना था। जैसे और सेंटेंस लें, ठीक है, जैसे कहें कि रोहन को आज पढ़ने नहीं जाना है, रोहन को आज पढ़ने नहीं जाना है। तो किसको नहीं जाना है भाई, रोहन को नहीं जाना है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, निगेटिव है, नहीं जाना है। अब है जो है ये प्रेजेंट को दिखा रहा है किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है।
जब प्रेजेंट को दिखा रहा है तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम निगेटिव के लिए डज नॉट या डू नॉट, रोहन एक वचन है, एक वचन में क्या होता है, डज लगता है, डज नॉट, रोहन डज नॉट। फिर उसके बाद जब डज नॉट लग गया तो अब हैज टू नहीं लगेगा, बल्कि अब हैव टू लगेगा, हैव टू गो, गो मीन्स जाना है, टू रीड, ठीक है, टू रीड पढ़ने। उसके बाद यहाँ पर है आज, आज मतलब टुडे। जब मैंने कहा कि एक बार कोई वर्ब लग जाती है तो अगली वर्ब लगती है तो टू के साथ लगती है। रोहन डज नॉट हैव टू गो, रोहन को नहीं जाना है टू रीड पढ़ने, टुडे यानी कि आज। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको करना पड़ता है। कोई भी स्ट्रक्चर हो हमको ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आतंकवादियों को, एक सेंटेंस लेते हैं, आतंकवादियों को देश में आतंक नहीं फैलाना है। आतंकवादियों को देश में आतंक नहीं फैलाना है। किसको आतंक फैलाना है, किसको नहीं फैलाना है, ये सब्जेक्ट बताता है। तो आतंकवादियों को तो हम लिखेंगे दी टेररिस्ट, TERRORIST। उसके बाद ये प्लूरल है तो यहाँ यस लगा देंगे। द टेररिस्ट नहीं फैलाना है, निगेटिव है तो निगेटिव में यहाँ पर तुरंत हम लोग प्रेजेंट में डू नॉट कर देंगे। प्रेजेंट की तरह का स्ट्रक्चर होता है तो हम क्या कर देते हैं, डू नॉट कर देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। अगर यही सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पर डज नॉट कर देते। तो डू नॉट करेंगे, जब एक बार डू नॉट डज नॉट लग गया तो हैव टू लगेगा हमेशा, चाहे डिड लग गया तब भी हैव टू लगेगा। हैव टू, द टेररिस्ट डू नॉट हैव टू फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड फैलाना, नहीं फैलाना है। क्या नहीं फैलाना है, टेरर, आतंक। भाई फैलाना, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, किसको नहीं फैलाना है, क्या नहीं फैलाना, आतंक, टेरर, टेरर आतंक नहीं फैलाना है। इन द कंट्री, इन द कंट्री, देश में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ हम हैज टू, हैव टू एंड हैड टू को यूज करते हैं। अगर यही क्या शब्द पहले आ जाता है, क्या शब्द अगर पहले आ जाता है, क्या मुझे खाना बनाना है, क्या मुझे खाना बनाना है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो या तो इसका उत्तर हाँ में होगा या तो इसका उत्तर ना में होगा। तो क्या मुझे खाना बनाना है, क्या शब्द पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा रहे हैं वो लगेगा। मुझे यानी कि मैं खाना बनाऊंगा तो आई हो जाएगा, इसके साथ डू लगेगा, इसके साथ डू, क्योंकि आई क्या आता है, बहुवचन में आता है, डू आई। अब देखिए बनाना है, जब डू डज लग गया तो हैव टू लगाएंगे, हैव टू, डू आई हैव टू खाना बनाना, कुक दी फूड, खाना बनाना होता है कुक दी फूड, क्या मुझे खाना बनाना है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर करते हैं। क्या उस अधिकारी को अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं करना है। क्या उस अधिकारी को, किसको नहीं करना है, उस अधिकारी को नहीं करना है। ये भाई सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कोई एक अधिकारी की बात कर रहा है तो इसके साथ यहाँ जो क्या आगे आया है इसका उत्तर या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में। क्या उस अधिकारी को अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं करना है, या तो कहेंगे हाँ भाई करना है, या तो कहेंगे नहीं करना है। तो ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज पहले लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का एक अधिकारी है तो इसके साथ जो
प्रेजेंट में आएगा और डज आएगा क्योंकि यहाँ है डज। उसके बाद तुरंत अधिकारी, उस अधिकारी, सब्जेक्ट लिखेंगे दैट ऑफिसर, उस अधिकारी का मतलब दैट ऑफिसर, ठीक है। क्या उस अधिकारी को, अब यहाँ पे निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, ये बात आप जानते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले चली आई तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। अच्छे कार्य करना, अब देखिए करना है तो करना है, ना है, नी है, इसके लिए हैव टू लगाएंगे, हैव टू का यूज है। डू मीन्स करना, ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। आना जाना खाना पीना ये करना है, तो करना वर्ब है। क्या करना, कुछ अच्छे कार्य, सम मतलब कुछ, गुड जॉब या टास्क या वर्क, कुछ अच्छे कार्य। क्या उस अधिकारी को कुछ अच्छे कार्य नहीं करने हैं, सम गुड वर्क्स, तो वर्क मतलब काम, तो काम क्या है, भाव है, तो यहाँ पर हम वर्क या वर्क्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन में मतलब इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, तो हिज क्यों लगा, क्योंकि कर्ता जो है ये सब्जेक्ट जो है ये पुरुष है, तो पुरुष एक वचन में इसका प्रोनाउन ही होता है, तो ही के साथ अपने के लिए हिज। तो इस तरह का स्ट्रक्चर के साथ हम लोग हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, बहुत ज़्यादा पैसेज में आप कोई भी कहानी पढ़िए, मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा कहानी और दिखाऊँगा आपको कि किस तरह के जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उनका यूज होता है कि नहीं होता है। आप एक एक स्ट्रक्चर के यूज को बहुत आराम से पहचान लेंगे और समझ लेंगे, उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।